ट्राई करेंगे. Okay, so my first question is to Rajiv sir. Rajiv sir, I have been facing lot of parents जो मेरे से बात करते हैं कि they don't know उनका बच्चा special needs कैसे हो गया and they are not willing to accept and they come up with suicidal tendency. So they keep on talking to me for an hour or 2 hour. तो आप बहुत सारे इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं बट आई प्रीटी श्योर यू आर हैंडलिंग ऑन द न्यूरोटिपिकल साइड. न्यूरो डाइवर्स कमेटी के लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि हाउ पेरेंट्स शुड टेक इट एज अ चैलेंज, accept it and continue rather than finding a way to exit from this scenario? Okay, I'll prefer मैं खड़े होकर जवाब देना चाहूँगा. आपको आवाज़ आ रही है पीछे तक? Okay, thank you for acknowledging. अमितेश ने सवाल पूछा है कि कई बार पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बच्चों को दिक्कत होती है तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं. रिसेंट पास में केस हुआ भी, आई थिंक पुणे में हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुणे इटसेल्फ. फर्स्टली जो पीछे लिखा हुआ है द ब्लेस्ड वंस, आई थिंक दे आर द चोजन वन. हमसे काफ़ी बेहतर हैं, दूसरों में गलतियां नहीं ढूंढते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, है ना, कोई गलत भाषा नहीं बोलते. जो लोग बिल्कुल फिट हैं वो बहुत सारी मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, भाषा गलत होती है, दूसरों को तकलीफ भी बहुत देते हैं, कोई खास अच्छा काम भी नहीं करते हैं. दिक्कत आ सकती है बट आई फील हाउ ब्लेस्ड दीज चिल्ड्रन आर कि उनकी लाइफ में अभी जो है परफॉर्म किए, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स साथ में आए हैं, दे आर ब्लेस्ड वंस नॉट बिकॉज दे हैव गॉट सम लिमिटेशन. मेरे नज़रिए से ये है दे आर ब्लेस्ड वन बिकॉज उनकी लाइफ में आप जैसे अच्छे पेरेंट्स हैं, आप जैसे अच्छे टीचर्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर ब्लेस्ड वंस. सॉल्यूशन जो है ये सुसाइड जो है, सुसाइड इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन, इज परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम, ये लोगों का मानना है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्रॉब्लम छोटी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, बट ये जो तरीका है सुसाइड वाला, इसका जो आंसर है, जो अमितेश ने बोला कि एक्सेप्टेंस नहीं करते, द आंसर लाइज इन दिस वर्ड ओनली, एक्सेप्टेंस. आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लाइफ में, ये तो बहुत दूर की बात है कि किसी बच्चे को दिक्कत है लाइफ में. आप एग्जाम में फेल हो गए, नंबर कम आए हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे रह गए. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका आधा काम तभी आसान हो जाएगा, जिनको ये लगता है मन में फिर भी कभी ख्याल आता है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है. रिसेंटली आई केम अक्रॉस ए केस, उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती. देयर वाज अ बॉय हु इज ए सेंट, संत आदमी है, एंड ही वांटेड मी टू टॉक टू हिज मदर. मैं किस लिए बात करनी है, क्या दिक्कत है? ही सेज मेरी मदर से आप एक बार बात करनी है. आप फादर, ब्रदर, मदर एंड खुद सारे संत हैं, 24 घंटे सिर्फ भगवान का पूजा पाठ करते हैं. दैट इज वॉट दे डू. आपकी मदर क्या करते हैं? कहते हैं वो भी संत हैं. नाउ मैंने कहा यू डिड नॉट मेंशन अबाउट योर सिस्टर, आपकी बहन के बारे में नहीं बताया आपने. 24 साल की है वो बच्ची. जब वो पैदा हुई थी तो वो अपना सुन नहीं सकती, वो बॉडी मूवमेंट भी नहीं कर सकती. शी इज़ एब्सोल्युटली ऑन द बेड. वो बेड से हिल नहीं सकती है वो लड़की. उसके बाद में वो बोल भी नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती. ऑन टॉप ऑफ दिस वो देख भी नहीं सकती है. वो छोटी बच्ची से 24 साल की हो गई है, 24 साल से वो मदर उसकी सेवा कर रही हैं. जो बेड से हिल ही नहीं सकता, कभी उसके मुंह से अगर वो बोलती है तो कभी माँ वर्ड नहीं सुना, कभी उन्होंने बोला कि बेटा आई लव यू तो कान से वो भी नहीं सुन सकती. माँ कैसी दिखती है, दुनिया कैसी दिखती है वो भी देख नहीं सकती. अपनी खुशी से अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट हिलना चाहे वो हिल भी नहीं सकती. मैंने अपनी लाइफ में कम से कम ऐसा चैलेंज नहीं देखा किसी के साथ में. एंड 24 साल से अगर एक मदर है, एंड ये दिस ओनली मदर कैन डू, 24 साल से उस बच्चे की सेवा कर रही है. मैंने इतनी बड़ी तपस्या करते भी किसी को नहीं देखा. वो शिकायत नहीं कर रही हैं. आई डोंट थिंक, है ना, इतना एक्सट्रीम केस हम में से किसी ने शायद देखा होगा या बहुत, है ना, आपकी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव रहा होगा. हाँ, ये ज़रूर है कि सोसाइटी के अंदर ना स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बाहर मोहल्ले में रिश्तेदारी में लोग हैं, उनका एक्सेप्टेंस लेवल लो है. वो इन बच्चों को, चोजन वन को ना नहीं देते. दे डोंट वांट टू प्ले विद देम. उनके साथ गेम नहीं खेलना चाहते, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते. वो गलत बात है. बट जहाँ परिवार पे आ जाती है बात और आप पे, तो एक्सेप्टेंस इज़ द सॉल्यूशन. आप थोड़ा एक्सेप्टेंस रखिए. और एक चीज़ ज़रूर है, यद भवो तद भवति. आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा लाइफ में. कोई भी शब्द आपके मुंह से निकलता है, आप कभी भी ऐसे मत बोलिए जिसमें थोड़ी सी भी बेचारगी दिखाई दे, जिसमें थोड़ी सी भी मजबूरी दिखाई दे. हमेशा वो बोलिए जिसमें मजबूती दिखाई दे. बिकॉज मेरा बहुत ठोस विश्वास है, ये मैनिफेस्टेशन
कि आप जैसा बोलेंगे लाइफ में, जैसा सोचेंगे लाइफ में एग्जैक्टली वैसा होगा। बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं जो मैं देखता हूँ, ठीक है, और मैं 20-21 दिन के बाद जब देखता हूँ उनको खड़े होते हुए देखता हूँ। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मुझे सीजोफ्रेनिया, मैं मजाक है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, क्या है, बट जो बोलता है मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तो कैंपस में आना और 20 दिन के बाद फिर मैं देखना कहाँ खड़े करते हैं। सो जो भी पेरेंट्स हैं जिनको कभी ऐसा आता है, प्लीज़, है ना, देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल इन द सोसाइटी, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ, है ना, फैमिली मेम्बर्स या बाहर, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं, बट प्लीज़ होप इज़ द ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू, उसको आप कभी भी मत छोड़िए। टिल द टाइम होप इज़ देयर, नथिंग हैज़ बिन लॉस्ट। सो प्लीज़, ये सुसाइड वगैरह इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू एनीथिंग। कानून के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, ठीक है, मॉरली, एथिकली, हर लिहाज से गलत है। जिस आदमी ने जान दे दी वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। मर के आज तक आदमी किसी के कोई काम नहीं आया है। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, आप जिंदा रह करके काम करिए, ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, ज़्यादा जोर लगा देंगे, थोड़ा बहुत ग्राउंड पे काम, थोड़ा बहुत भगवान का नाम, अच्छे से अच्छे काम हो जाते हैं, आई एम श्योर। एंड अगेन बिफोर आई सम अप, ये बच्चे ब्लेस्ड वन नहीं है, चोजन वंस है। ब्लेस्ड वन इसलिए हैं बिकॉज इनकी लाइफ में आप जैसे अच्छे लोग हैं जो एटलीस्ट समझते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इनफैक्ट आई फील, है ना, आई फेल्ट ब्लेस्ड। इन बच्चों को जब करते हुए देखा मैंने यहाँ पे परफॉर्म, उनकी टीचर्स को, ग्रेट ओवरवेलमिंग फीलिंग। कार्तिक शायद अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मैम हैट्स ऑफ टू यू एज ए मदर, बट जो मन से गाया है उसने ना, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वॉट मदर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। कार्तिक, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, हैट्स ऑफ। Thank you, sir.